हेलो स्टूडेंट, वेलकम है एक बार फिर से आपका मेरे ऑनलाइन चैनल डिजिटल एजुकेशन हब पर, जहां पर आपको सारे सिलेबस क्लास 10 की साइंस की बेहतरीन वीडियो आपको अवेलेबल है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह चैप्टर फर्स्ट क्लास 10 साइंस का ही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक बार वीडियो को पूरा देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे पहले हमने और भी रिएक्शंस पढ़ी है और आज हम डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। अगर इससे पहले वाला आपने वीडियो नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिएगा, तो ये टॉपिक आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर जनरली मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। तो हमें पहले ये जानने की जरूरत पड़ती है कि मोर रिएक्टिव या रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। तो यहाँ पर एक रिएक्टिविटी सीरीज आपको शो हो रही है, जहां पर आप देखते हैं कि सबसे पहले अगर रिएक्टिविटी सीरीज में हम देखें तो हमारा पोटेशियम आता है जिसका सिंबल होता है के। पोटेशियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद आ रहा है हमारा कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस। ये रिएक्टिविटी सीरीज है। ये जो ऊपर के आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, और जैसे 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 हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे लेस रिएक्टिव एलिमेंट शो होना शुरू कर देंगे। तो अगर हम बात करें तो सबसे लास्ट में आप देखिए जो आपका ओरम है गोल्ड, ये सबसे लेस रिएक्टिव है, और यही वजह है सोने की कीमत जो लगातार बढ़ रही है ना, इसी की वजह से, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, इसका ऑक्सीडेशन हो नहीं पाता है, इस पर किसी भी तरह की रस्टिंग नहीं होती है, इसीलिए जो है गोल्ड की प्राइस लगातार हाई है, उसके ऑर्नामेंट्स बनते हैं। तो पढ़ते हैं हमारा आज का जो टॉपिक है, क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, इसमें जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे पास कुछ रिएक्टेंट है ए बी एंड सी। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो ए बी जब सी से कंबाइन होगा, सी से जब सर इसको पोस्ट करो थोड़ा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जहां पर मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। जैसे कि अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेशन की, तो यहां पर आप देखिए हमारे दो रिएक्टेंट है, जिसमें एक है हमारा ए बी और दूसरा हमारा सिंगल रिएक्टेंट है जिसमें जो है हमारा की सी। तो यहाँ पर डिस्प्लेस कैसे होगा? डिस्प्लेस जनरली क्या है, हम एज्यूम करते हैं कि एक डेस्क पर दो बच्चे बैठे हैं और एक तीसरा बच्चा आता है और वो पहले वाले बच्चे को उठा देता है और उसकी जगह खुद आके बैठ जाता है। तो यहाँ पर यही हुआ है, जो बच्चा आया था वह काफी ज्यादा ताकतवर था और उसने जो कमजोर बच्चा था उसको हटाया और उसकी जगह खुद आकर बैठ गया। तो यही तो है डिस्प्लेसमेंट होना, यानी कि अपनी जगह से हट जाना। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है, ए बी जब सी से रिएक्ट कर रहा है तो जो बी है अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया है और ए सी कहाँ आ गया है, ए सी आ गया है बी की जगह। तो इस तरीके से जब ए बी को हम रिएक्ट करवाएंगे सी से तो हमारा सी आ जाएगा बी की जगह और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा ए सी। और अब देखिए ये बी कहाँ जाएगा, ये चला जाएगा हमारा सी की जगह। तो यहाँ पर हमारा जो बी आ जाएगा हमारा इधर। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, सी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सी हमारा आ जाता है यहाँ से यहाँ पर। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जहां पर एक मोर रिएक्टिव सी ज्यादा रिएक्टिव था वह आया और बी थोड़ा लेस रिएक्टिव था, उसको हटाया और उसकी जगह पर आ गया। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पर हमारी जो रिएक्शन होगी वह होगी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल हम देखेंगे इसके टाइप्स के साथ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू टाइप की होती है। कौन कौन सी है देखिए, पहली आ रही है हमारा मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है। तो मेटल आपको पता है, अभी हमने इससे पहले जो मैंने आपको एक टेबल दिखाई थी, रिएक्टिविटी सीरीज दिखाई थी, वो सारी की सारी हमारी मेटल थी। उसमें शायद आपने हाइड्रोजन भी देखा होगा, बट ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन मेटल में नहीं आता है। तो फिर हम वहां पर उसको क्यों शो करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन भी हमारा मेटल के जैसे
पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है, इसीलिए वो हमारा रिएक्टिविटी सीरीज में हम उसको शो करते हैं, बट वह क्या है, एक नॉन एलिमेंट है। तो यहाँ पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के टाइप पढ़ रहे हैं तो इसमें हम पहले देख रहे हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक मोर रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, हमने लिया है जिंक और जिंक को हमने रिएक्ट करवाया कॉपर सल्फेट से। जब जिंक कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करता है तो हमें पता है जो जिंक है यह मोर रिएक्टिव है और कॉपर लेस रिएक्टिव है। आपको ये चीज पता होना चाहिए ये कि कौन सा मेटल मोर रिएक्टिव है और कौन सा लेस रिएक्टिव है, तभी आप सारे के सारे एग्जाम्पल लिख पाएंगे। तो देखिए जिंक आता है और कॉपर को अपनी जगह से कर देता है डिस्प्लेस और आकर जुड़ जाता है इसकी जगह। तो इस तरीके से ये क्या बना रहा है, इस तरीके से जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बना देगा और कॉपर हो जाएगा हमारा अलग। एक बार फिर से ये रिएक्शन में यहाँ पर लिख देती हूँ। जिंक को हमने रिएक्ट करवाया कॉपर सल्फेट से, कॉपर डिस्प्लेस हो गया अपनी जगह पे और जिंक आ गया है कॉपर की जगह। तो यहाँ पर हमारा सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा जिंक सल्फेट और साथ में जो हमारा कॉपर है वह अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगा और बेचारा अकेला ही रह जाएगा। तो ये हमारी जो थी मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। इसी में जो दूसरा टाइप आता है आपका नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आता है। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह किसका होगा, एक मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को। एग्जाम्पल में देखिए, क्लोरीन एक गैस है जो कि किससे रिएक्ट कर रही है, पोटेशियम ब्रोमाइड से। अब हमें पता है जो क्लोरीन गैस है वह क्लोरीन है वह ब्रोमियम से ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्लोरीन आया पोटेशियम के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया, पोटेशियम क्लोराइड, और ब्रोमीन हो गया अपनी जगह से डिस्प्लेस। तो इस तरीके से नॉन मेटल मोर रिएक्टिव नॉन मेटल लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पर टू टाइप की रिएक्शन हमने पढ़ी है, और भी बहुत सारी रिएक्शन मैंने लिखी है यहाँ पे। ये सारी की सारी आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। जैसे फेरस कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कर रहा है, कॉपर लेस रिएक्टिव हो गया, फेरस मोर रिएक्टिव है, तो फेरस रिएक्ट करके सल्फेट से फेरस सल्फेट फॉर्म कर रहा है और कॉपर हो जाएगा हमारा डिस्प्लेस। तो यहाँ पर आज हमने देखा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नीचे जो एग्जाम्पल दिया है वह मैग्नीशियम का है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट फॉर्म कर रहा है और हाइड्रोजन गैस हो जाती है यहाँ पर डिस्प्लेस। तो ये हमारी जो रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब अगर हम बात करते हैं तो हमारी आगे आ जाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, तो जैसा कि इससे देखो नाम से पता चल रहा है, इससे पहले हमने पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें एक बारी डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, और यहाँ पर दो डिस्प्लेसमेंट होंगे। यहाँ पर आयंस में एक्सचेंज होगा, एक आयन आया उसने दूसरी आयन की जगह ली, तो पहला वाला जो आयन है वह दूसरे वाले आयन की जगह जाके स्टेबल हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोज रिएक्शंस इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, जहां पर क्या हो रहा है, हमारे किसी भी आयनिक कंपाउंड में एक्सचेंज हो रहा है आयंस का। जहां पर आयंस का एक्सचेंज होगा वहां पर हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, और जब भी ये एक्सचेंज होगा तो वहां पर कुछ प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। प्रेसिपिटेट क्या होता है, जब दो कंपाउंड को आपस में हम डिसोल्व करते हैं तो एक इनसॉल्युबल फॉर्म होता है, उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी तो एक इनसॉल्युबल बनेगा तो वहां पर हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी। बट जहां पर आयन का एक्सचेंज हो रहा है वहां पर हमारी क्या हो रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहले हम समझ लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। तो देखिए, हमने दो रिएक्टेंट लिए हैं, मेरे पास एक कंपाउंड AB, दूसरा है CD। अब अगर हम बात करें तो जो ये D है ये आकर A से रिएक्ट करके क्या बना देगा, AD, और जो B है, अब जब D यहाँ पर आ गया तो B अपने प्लेस से डिस्प्लेस हो गया है, तो B आपका जाकर कहां पर लोकलाइज हो जाएगा, C की जगह, तो ये बना देगा BC। तो इस तरीके से यहाँ पर आयन का एक्सचेंज हो रहा है। एक बढ़िया सा एग्जांपल दिया है मैंने, देखिए AgNO3 जब हम सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्ट करवाते हैं KCl से,
तो हमारा जो Ag है वह जाकर के Cl से रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, Ag यानी AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड। और ये जो एक आपको सिंबल दिख रहा है इस टाइप का, जो तीर का निशान दिख रहा है, अगर ये डाउनवर्ड है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा आयन का एक्सचेंज हो रहा है। कौन कौन से आयन देखिए, NO3 और Cl। जो हमारा NO3 वह हमारा आ गया है इधर और जो Cl है वह हमारा आ गया है इधर। तो इस तरीके से एक ने अपनी जगह छोड़ के दूसरे की जगह पर चला गया और दूसरा वाला फिर से पहले वाले की जगह पर आ गया। तो इस तरीके से आयन का एक्सचेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हमारी हो जाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर दो आयन का आपस में दो आयन का ही एक्सचेंज होगा। अब एक्सचेंज हो रहा है तो जाहिर सी बात है आयन हमारे 2 होंगे। यहाँ पे देखिए एक मैंने एग्जांपल भी लिया है जो कि शो कर रहा है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को। एग्जांपल में अगर आप देखेंगे तो पोटेशियम आयोडाइड, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने लिया है पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड को हम ऐड कर रहे हैं लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर, और जैसे ही पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर जाता है तो यह एक इनसोल्यूबल फॉर्म करता है जिसको लेड आयोडाइड कहते हैं। तो यहाँ पर यह आपका जो इनसोल्यूबल फॉर्म हो रहा है, इस इनसोल्यूबल को हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट शो हो रहा है। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, तो इसके लिए हम देखते हैं कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की बात करें तो यहां पर देखिए हमने एक एग्जांपल लिया है, एक एक्टिविटी के थ्रू हम इसको समझते हैं। हमने लिया है सोडियम सल्फेट, ये हमारा इसके अंदर सोडियम सल्फेट है। हमने ले लिया यहाँ पर सोडियम सल्फेट जो कि है हमारा NaSO4। सोडियम सल्फेट को हम एक टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड के साथ मिला रहे हैं, तो ये हमारा बेरियम क्लोराइड है BaCl2। जैसे ही मैंने NaSO4 को BaCl2 में मिलाते हैं तो यहाँ पर हमारा एक इनसोल्यूबल फॉर्म होता है जो कि पानी के अंदर या इस सॉल्यूशन के अंदर इजीली विजिबल होता है। यह हमारा इनसोल्यूबल जो बन रहा है यही हमारा प्रेसिपिटेट है। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर कोई इनसोल्यूबल फॉर्म हो उसको हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट, और ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बन रहा है वो हमारी हो जाती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल में दे रखा है मैंने BaCl2 प्लस Na2SO4, जहां पर हमारा BaSO4 बन रहा है और BaSO4 क्या है हमारा प्रेसिपिटेट है। तो इस तरीके से हमने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को देखा है। आई थिंक आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपको है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।